नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने भोपाल में मतगणना स्थल का किया निरीक्षण। मतगणना से जुड़ी व्यवस्थाओं का लिया जायजा। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की मॉनिटरिंग का किया निरीक्षण। अनुपम राजन ने कहा, प्रदेश भर में मतगणना स्थल का निरीक्षण किया, सभी जगह व्यवस्थाएं दुरुस्त होने का दावा। खंडवा में मतदान दिनांक के बाद मतपत्रों से हुए मतदान को लेकर बोले मुख्य चुनाव पदाधिकारी अनुपम राजन ने कहा, सभी डाक मतपत्रों को अलग रखा गया है। रिपोर्ट केंद्रीय चुनाव आयोग को सौंप दी गई है। निर्देशों के अनुसार आगे निर्णय लेंगे। केंद्रीय चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। अंदर नहीं जाने अंदर यार देखिए, आज यहाँ पर निरीक्षण किया गया है और सारी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित पाई गई। पहले तो जो स्ट्रांग रूम है जहाँ पर ईवीएम्स रखी गई हैं वहाँ का भ्रमण किया गया। वहाँ पर स्ट्रांग रूम का जहाँ पर ताला लगा हुआ है, ठीक उसी के सामने सारे कैंडिडेट्स की, उनके प्रतिनिधियों के रुकने की व्यवस्था है। वहाँ पर लगभग सभी कैंडिडेट्स के प्रतिनिधि मौजूद हैं, व्यवस्थाओं से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। और पहले जो होता था कि इनको थोड़ा दूर पे रुकवाते थे, इस बार हम लोगों ने स्ट्रांग रूम का जहाँ पर ताला है ठीक उसी के बाहर उनको रुकवाया है, जिससे कि वो हमेशा ताले को खुद भी देख सके और सीसीटीवी और स्क्रीन के माध्यम से भी उनको वो चीज़ दिखाई पड़ रही है। इसके साथ साथ सभी जगहों पर जो मतगणना की तैयारी चल रही है वो भी सुव्यवस्थित पाई गई। जो काउंटिंग एजेंट्स हैं जहां से घुसने हैं और जो ईवीएम्स का मूवमेंट है, दोनों रास्तों को बिल्कुल अलग अलग किया गया है। कहीं से भी क्रिस क्रॉसिंग नहीं होगी, जिससे कि किसी भी तरीके की शंका या शिकायत की संदेह जो नहीं बच जाता है। सभी जगहों पर 14-14 टेबल ईवीएम मशीन को गिनने के लिए रहेंगी और इसके अलावा पोस्टल बैलेट के लिए जितने पोस्टल बैलेट्स हैं उसके आधार पर कहीं पर 2 टेबल, कहीं पर 3 टेबल, कहीं पर 4 टेबल पोस्टल बैलेट्स के लिए अलग से लगाई जा रही हैं। उन पर भी जो पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स होंगे उनके एजेंट्स रहेंगे। सभी जगहों पर अंदर आरओ के बैठने की व्यवस्था रहेगी, ऑब्जर्वर के बैठने की भी व्यवस्था रहेगी। कैंडिडेट या उसका जो इलेक्शन एजेंट है, दोनों में से कोई एक, वो भी आरओ कक्ष में मौजूद रह सकता है। टेबुलेशन पहले जिला स्तर पर होता था, इस बार टेबुलेशन की व्यवस्था प्रत्येक विधानसभा में आरओ स्तर पर ही करी गई है। जैसे जैसे रिजल्ट आते जाएंगे वैसे वैसे उनका टेबुलेशन भी होता रहेगा। सभी आरओ जहाँ पर अलग अलग विधानसभाओं की मतगणना हो रही है वहाँ पर एक स्क्रीन भी रहेगी, जहाँ से ईवीएम निकल रही हैं और वहाँ तक पहुँच रही हैं उसको भी उस पर स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। अगले 2 दिनों के अंदर पूरी व्यवस्था कंप्लीट कर ली जाएगी। पॉल्यूशन को लेकर सर क्या स्थिति है? देखिए, पोल्यूशन पे जो बात है कि हमारे जो 3 अलग अलग कारण निकल कर आए थे उन पर सभी लोग अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। और चाहे वाहनों से निकलने वाला धुआं हो, उस पर पीयूसी के माध्यम से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो धूल है वहाँ पर नगर निगम की जो स्ट्रीट स्वीपिंग मशीन्स हैं उनके जो फेरे हैं उनका प्रति किलोमीटर जो उनका होता है उसको बढ़ाया गया है। नगर निगम की तरफ से वाटरिंग भी करी जा रही है। जहाँ तक तंदूरों की बात है तो जो बिना चिमनी वाले तंदूर हैं केवल उन पर कार्रवाई करी गई है। बाकी अगर चिमनी के साथ में कोई है तो उस पर कार्रवाई नहीं की गई है। पीयूसी के ऊपर हम लोग अभी अभियान और चलाएंगे। अभी कॉमर्शियल वाहनों पे शुरू किया है और प्राइवेट वाहनों का अलग से हम लोग चालू करेंगे। सर, कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है मतगणना के लिए।
भोपाल में कितने कर्मचारियों को प्रशिक्षण? देखिए, लगभग 600 कर्मचारियों को प्रशिक्षण मतगणना का दिया जाएगा। कल से जो टीटी नगर का मॉडल स्कूल है वहाँ पर प्रशिक्षण प्रारंभ किया जाएगा। 2 पालियों में प्रशिक्षण होगा और उसके बाद जब ऑब्जर्वर्स आ जाएंगे तब उनका रेंडमाइजेशन करके उनको विधानसभा अलॉट करी जाएगी। थैंक यू। आईडी नीचे कर लो सभी। एक से रुक जाओ। हाँ, सभी राज्य के सभी जिलों में स्ट्रांग रूम में पोल ईवीएम रखी हुई हैं। मतगणना स्थल की तैयारियां चल रही हैं। 3 तारीख को काउंटिंग है। उसी सिलसिले में हम लोग देख रहे हैं। कल मैं रायसेन और विदिशा का स्ट्रांग रूम देखा और काउंटिंग सेंटर देखा। आज अभी भोपाल का देखा। व्यवस्थाएं ठीक हैं। सेंट्रल फोर्सेज लगी हुई हैं। लॉगबुक मेंटेन हो रही है और जो काउंटिंग हॉल्स हैं उनमें अभी व्यवस्था चल रही है, काम चल रहा है। हर जो विधानसभा की काउंटिंग होती है उसमें 14 टेबलें होती हैं और उन 14 टेबल पे जो काउंटिंग एजेंट्स होते हैं वो भी वहाँ होते हैं, कैंडिडेट भी होते हैं, उनके इलेक्शन एजेंट होते हैं और काउंटिंग टीम होती है। तो पूरी तैयारी चल रही है और हम लोग सभी जगह पूरे राज्य में सभी जिला मुख्यालयों पे स्ट्रांग रूम पूर्णतः सुरक्षित हैं और आयोग के जो निर्देश हैं कि वहाँ पे सेंट्रल फोर्सेज हों, सीसीटीवी लगी हो, सीसीटीवी स्क्रीन पे स्ट्रांग रूम का जो गेट है वो दिख रहा हो। यहाँ भी मैंने देखा कैंडिडेट के जो प्रतिनिधि हैं या पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वो भी बैठे हैं अपनी जगह पे, उनके सामने स्क्रीन लगी है। कई सारे कैमरों के माध्यम से उनको स्ट्रांग रूम का दरवाज़ा, ताला दिख रहा है। उनसे भी चर्चा हुई, उन्होंने भी संतुष्टि जताई और ये काम बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। खंडवा में सर 3 दिन बाद दोबारा वोटिंग होती है पोस्टल बैलेट को लेकर, वो आपने क्या केंद्रीय चुनाव आयोग को भी इसमें सजेशंस मांगे हैं? नहीं, सजेशंस नहीं मांगे हैं हमने। खंडवा में जो हुआ है उसकी रिपोर्ट भेज दी है। वहाँ पे मतदान दिनांक के बाद पोस्टल बैलेट कुछ पुलिस कर्मियों के डाले गए हैं जो अलग रखे हुए हैं। आयोग का जैसा भी निर्देश होगा वैसी कार्रवाई की जाएगी। नहीं माना जाएगा उसे? आयोग के निर्देश की प्रतीक्षा है। इस मामले में क्या कार्रवाई भी होगी? अगेन हमने सारी वस्तुस्थिति आयोग के सामने रखी है। जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उस तरह से कार्रवाई की जाएगी। ठीक है।